लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरुड़ाले सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी भगवान श्याम श्री श्याम सुंदर के वांगमय चिन्मय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण परमाराध्य प्रातः स्मरणीय श्री पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में प्रणिपात नमन वंदन करते हुए कथा में संवेद रूप से बैठे हुए कर्णपुट से रसास्वादन कर रहे श्री हरि कथाओं का ऐसे समस्त भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी वात्सलमयी देवियों, उपस्थित विद्वत वृंद, संत वृंद, वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, परम संत श्री विजय राघव स्वामी जी महाराज आदि समस्त यज्ञानुष्ठान में लगे हुए समस्त भक्तगण, आइए चल रहा संहिता के माध्यम से कल हम सभी लोग जो हैं ये चर्चा सुन रहे थे कि श्री परीक्षित महाराज राज्य सिंहासन पर बैठे हैं, राजा बन चुके हैं। उत्तर के पुत्री रावती के साथ में शादी भी हो गई है, जन्मेजय इत्यादि 4 संतान हो गए हैं। और राजा परीक्षित को पता चला कि हमारे राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया है, तो अपने सेनाओं को लेकर के महाराज परीक्षित जो है आगे बढ़े हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद में देखा एक वृषभ और एक गाय संवाद कर रही हैं, बात कर रहे हैं। गाय रो रही है, बैल से पूछ रही है। बैल से पूछे, बैल ने पूछा कि बात क्या है, क्यों रो रही हो, वजह क्या है। सारी घटना को बताई कि भगवान ही तत्सर्वम यन्मान धर्मान उपरिच्छसि। आप सभी बातों को जानते हैं, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। दिन भगवान श्री कृष्ण नारायण के चरणों से ये पृथ्वी सिंचित थी, उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं अपने को अत्यंत भाग्यशालिनी महसूस कर रही थी। उस समय गोविद विप्र ब्राह्मण आदि गौओं की सेवा हुआ करती थी, लेकिन आज अनादर हो रहा है, तिरस्कार हो रहे हैं। सभी लोग अपने कर्तव्य से और अपने आचरण से विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए मैं दुखित हूँ कि अब आगे क्या होगा, इत्यादि चर्चाएं जो है दोनों आपस में कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने इस घटना को देख लिया। वो यही देखा था कि थोड़ी दूरी पर जो है नाति दूरी गुलास्यम यदा सिक्तान निबोध में, थोड़ी दूरी पर वही धर्म और गाय संवाद कर रहे हैं। और अब क्या देखा, तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानमनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। राजा परीक्षित ने देखा कि हाथ में जो है डंडा लेकर के के वस्त्र धारणीय
काला काला व्यक्ति जो है वृषभ पर प्रहार कर रहा है। वो वृषभ पूर्ण धवल है, श्वेत है, हृष्ट पृष्ठ जो वृषभ होते हैं, लेकिन ये तो वृषभ दुबला पतला हो गया है। कहीं उसके स्वरूप में, कहीं आंखों में उसके जो है दुख दिख रहा है, कहीं यातना, किसी प्रकार का कष्ट झलक रहा है। और ये व्यक्ति जो है बिना कुछ विचार करे, जो माता गौ जो है दूध देती है, जिनके दूध से हम सब लोग पले हैं, गाय का दूध अमृत के समान होता है। व्यक्ति को स्वस्थ, दीर्घायु, निरोगी और कुशाग्र बुद्धि यदि बनानी हो, स्वस्थ रहना हो, तो जीवन में गौ दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। अब बजा ये जर्सी आदि की बात नहीं है, तो सब तो बीमारी के घर है। आज के डॉक्टर भी कहने लगे जितने भी कैंसर हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉक हो रहा है, बात करानी पड़ रही है, उसके पीछे कोई कारण है तो दूध है। दूध में तो क्या क्या यूरिया से लेकर के, ग्लूकोज से लेकर के, रिफाइंड से लेकर के पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो गाय हमारी माता है। भगवान कृष्ण भी बोले हैं गवा मध्य वशामे हम। मैं बताया था योग एक रोज की गौ सेवा से गौवंश वृद्धि तो होती है, लेकिन हमारे भी वंश की वृद्धि होती है गौ के आशीर्वाद से। महाराज दिलीप उपग्रह की चर्चा आप लोगों ने जिन्होंने सुनी है, कथा सुने हैं, तो वही जो है गाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्र पदाहताम विवित्साम शास्त्रवदनाम क्षमाम यवसमिच्छतीम। और गाय के ऊपर में बार बार शूद्र पदाहतान पैर से मार रहा था, पाद प्रहार कर रहा है गौ माता के ऊपर। इस घटना को राजा परीक्षित ने देख लिया। मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकुः। और बड़ी जोर से आवाज लगा, अरे दोस्त कौन है तू? इस प्रकार से इन पशुओं पर, गौ माता पर प्रहार कर रहा है। तू कोई राजा तो हो नहीं सकता है, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है। तुम्हारे शक्ल सूरत से लग रहे हैं कि तू नीच व्यक्ति है। बताओ इस गाय ने क्या बिगाड़ी है? कस्तम कच्छ कत्सतम नडो लोके बद्धांजल बलीयसी नरदेवो शिवेशेण नटवत कर्मणा द्विजः। तुम तो ये जो भेष बनाए हो नटवत, वास्तविक स्वरूप तुम्हारा ये नहीं है, नकली स्वरूप है। तुमने राजा का वेश धारण किया है। कोई भी राजा ऐसे गौ या किस निरपराध पशुओं पर प्रहार नहीं करते हैं। तुम क्या समझते हो? अपने बल का परिचय, अपने पुरुषार्थ का, ताकत का परिचय इस गौ पर दे रहा है। बड़ी जोर से आवाज लगाए, कस्तम कृष्ण गते दूरे सह गांडीव धनवन। भगवान श्री कृष्ण देखो यहाँ जो आए थे, गौ चारण किए थे, गौ सेवा किए थे, लेकिन वो भी नहीं सोचे थे कि जिस राष्ट्र में, जिस देश में मैं गौ माता का सेवा करूंगा, वही सनातनी लोग, वही हिंदू लोग गौ पालन छोड़ करके और पालन कुछ करने लगेंगे, मत्स्य पालन करने लगेंगे। हम लोग कि हमारी आयु भी घटती जा रही है, शरीर विषाक्त होता जा रहा है, शरीर रोगी होता जा रहा है।
एक बात याद रखना, गाय के दूध पीने से बुद्धि तीव्र होती है। भैंस के दोनों दूध तो दोनों का है, लेकिन गाय में जो है, गाय का दूध का विशेषता है। भगवान श्री कृष्ण तो जब तक गौ सेवा किए हैं, बछड़े चराए, गौ माता की सेवा किए, वो बेचारे चरण पादुका तक नहीं पहुंच पाने आते। वो बोले कि गाय माता बिना चरण पादुका कहे वैसे पशु पहनते नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच देखो कि मैं भी ऐसे ही रहूंगा इनके सामने। इनके पाद में पादुका नहीं है, चरण में चरण पादुका नहीं है, मैं भी नहीं धारण करूंगा। इस प्रकार से मैं स्वयं जो हूँ परमात्मा, गाय के अंग अंग में देवता का निवास होता है, अंग 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 प्रत्यंग में निवास होता है। कई बार डॉक्टरों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने रिसर्च किया है, गाय का जो पृष्ठ भाग होता है, ऊपर वाला भाग, जिसको हृदय रोग हो, हृदय रोग, हार्ट की बीमारी हो और हृदय में ज़्यादा ही परेशानी हो, तो गाय के पृष्ठ पर ऐसे हाथ सहलाने मात्र से, अब ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, लंबे समय 2, 4, 6 महीना ऐसे रगड़ने मात्र से कुछ दिन बाद में व्यक्ति का हृदय रोग दूर हो जाता है। गौ सेवा का गौ के ऊपर ये प्रभाव, गौमूत्र से तो देखो ना आज कितनी सारी बीमारियां दूर हो रही है। भैंस मूत्र से नहीं हो रही, गौमूत्र से हो रहा है। और कई तो संत ऐसे हैं जो गौ का मूत्र खरीदते हैं, गोबर खरीदते हैं, गाय के लिए जो है दूध दही तो हम लोग भी खरीदते हैं, मट्ठा वगैरह, घी दूध वगैरह, तो वो अमृत है, याद रखना। 2 दूधों का हम सब के लिए, छोटे बच्चे जब नन्हे शिशु होते हैं उनके लिए मातृ दूध होता है, और वही जब बड़े हो जाते हैं तो फिर दूसरी मातृ दूध है, यानी गौ माता का दूध है। हमारे राष्ट्र में सोच तो देखो, सनातनियों का माँ तो अपनी माता तो माता होती ही है, जिसने जन्म दिया है, लेकिन एक माता वो भी है जहाँ बैठे पड़े हैं, याद रखना, धरती माता है। और धरती माता ने भार को धारण करके रखा है, वजन को धारण कर रखी है। और यही कारण है कि माता सीता ने बोल दिया, आज राघव के सामने आई हैं, भगवान श्री राम को यज्ञ करना था, पता चल गया लव कुश इन्हीं के संतति हैं, संतान है, और सब कुछ राम दरबार में आया, राम जी को भी जानकारी हो तो सबको जानते हैं, परंतु उसी समय जब कि यज्ञ मंडप में कैसे बैठाया जाए, तो माता सीता का परीक्षा लेना है, अग्नि परीक्षा लिया जाएगा, जो कि अग्नि परीक्षा लंका में हो चुकी थी वहाँ पर। लेकिन आज अयोध्या में कुछ लोगों ने प्रत्यारोपण किया, विरोध किया माता वैदेही के ऊपर में। तब भगवान श्री राम सोचे कि भैया ये तो संसार है, छोड़कर जाना है, और आने वाले कई पीढ़ियां यही कहेंगे कि राम की जो भार्या सीता थी, जगदम्बा जो थी, उनका भी परीक्षा नहीं पाया। लोग कहते हैं कि राम जब जानते थे तो ऐसा क्यों किए, लोकापवाद की वजह से। आज हम और आप जो है कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यदि राम परीक्षा नहीं लिए रहते तो क्या होता बताओ। तो लव कुश पास में है, दोनों बेटों को हाथ में लिया, माता सीता को वाल्मीकि जी लेकर आए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विभाषिता ध्यायन्ती रामचरणौ विवरम प्रविवेश। उसमें माता सीता ने परीक्षा देने के लिए परीक्षा देने आई भरी सभा में, उसके पास 2 संतान, एक लव और कुश हैं। अपने संतानों को, अपने पुत्रों को लेकर के और किसके, महर्षि वाल्मीकि को सौंप देते हैं कि गुरुवर आप इन बच्चों का लालन पालन, आप इन बच्चों का देख रेख करेंगे, आप ही इनको संस्कारित बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पिता का धर्म है, पिता को पुत्र से प्रेम होता है, पिता को पुत्र के प्रति वात्सल्य भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये नकारा नहीं जा सकता है कि जो गुरु होते हैं, गुरु अपने शिष्य से प्रेम कम नहीं करते हैं।
सर्वस्व ज्ञान धनुर्विद्या सारी विद्या जो है महर्षि वाल्मीकि जो है अपने शिष्य लवकुश को दे दिए। और आज दोनों पुत्रों को हाथ पकड़ करके मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भरत्रा विभाषिता, दोनों पुत्रों को महर्षि के चरणों में समर्पित करके दे करके और बोले हे पृथ्वी माता, अब परीक्षा देते देते मैं थक गई, कितनी बार परीक्षा दूं, इसलिए अब हमको अपने गोद में ले लो सदा सदा के लिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते ही माता वैदेही माता सीता जो है पृथ्वी माता के गोद में अपना स्थान मांगा, हे माँ अपने गोद में हमको बैठा लो, याद रखो। ध्यायंती राम चरणों, भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करती है, क्योंकि जगदम्बा है ना, लक्ष्मी को कोई नारायण से अलग नहीं कर सकता है। लक्ष्मी और नारायण, हम लाख प्रयास करें कि नारायण अलग हो जाए, लक्ष्मी अलग हो जाए, ये हो नहीं सकता है। इसलिए अनंत जन्मों तक, अनंत कालों तक सीता उनकी है, लक्ष्मी उनकी है, और कहाँ जाएगी। तो राम चरणों का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए बोले विवरम परिविवेश, धरती माता से स्थान मांगा, धरती माता फट गई। देखो ये जो है ना, ये तो मृतिका है, पृथ्वी मिट्टी है, इनका वास्तविक स्वरूप देवी स्वरूप होता है। पृथ्वी देवी है, गंगा देवी है, सूर्य नारायण है, सूर्य देवता है, और अंदर से स्वर्ण मंडित सिंहासन को लेकर के माता पृथ्वी प्रकट होती है, धरती फट जाती है, धरती के भीतर से माता पृथ्वी आ जाती है और बोले कि बेटी आओ सही में, ये संसार तुम्हारे लायक नहीं है। इस संसार के लोग दुख के अलावा, यातना के अलावा, कष्ट के अलावा, शिकायत के अलावा, बुराई के अलावा और दे क्या सकते हैं। जाओ, सदैव माता का घर बेटी के लिए खुला हुआ रहता है। और इतना कहना हुआ, माता सीता गोद में जाकर बैठ गई। महर्षि वाल्मीकि विवरम परिविवेश, देखने देखने में माता सीता जो है धरती में समा गई। सीता धरती से निकली थी, जनक महाराज की कथा सुने, रुक्मिणी कमल से प्रकट हुई थी। एक बात, परमात्मा गर्भ में जरूर जाते हैं, परंतु जो है जगदम्बा लक्ष्मी गर्भ में नहीं जाती। आज जो है स्वयं सीता भूमि में प्रविष्ट हो गई। गोदाम्बा जी की भी कथा आपने सुना है, तुलसी वन से प्रकट भई है, तुलसी के हाथ से प्रकट हुई है गोदम्बा मैया। रुक्मिणी की कथा जानते हैं, सीता की कथा जानते ही हैं। तो उसी प्रकार से पृथ्वी जो है आज दुखित हुई, पृथ्वी माता, और बोले क्या तुम समझते हो, कस्तम कृष्ण गते दूरे सह गांडीव धनवना, क्या भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए उनके जाने के बाद में, और अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन के जाने के बाद में क्या समझते हो कि रहसी प्रहरन बधर महसी, क्या इन आतताइयों को वध करने वाले, दुष्टों को मारने वाले, ऐसे सज्जनों की रक्षा, धरती की रक्षा करने वाला कोई नहीं है क्या। इस प्रकार से महाराज परीक्षित जो है कलयुग को दंडित किया, फटकारा। कलयुग त्राहिमाम करके आगे बढ़ा। महाराज परीक्षित ने पूछा कि बताओ धर्म, आप कौन है, आपका परिचय क्या है, आपका 3 पैर किसने तोड़ा है। धर्म नहीं बताया। स्वयं महाराज परीक्षित बोले कि यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास् स्वतंत्रा साध्व साधुवी तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयुर्भगो गति। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी न है, समृद्धिशाली न हो, सुखानुभूति नहीं करते, दुखी प्रजा हो, उस राजा के राज्य का लक्ष्मी वैभव सब तो चला जाता है, साथ साथ उसकी कीर्ति भी नष्ट हो जाती है। उस राजा का कीर्ति नहीं रह जाता है। जिसकी प्रजा दुखित हो, जिसके राज्य में उसके प्रजा जो है कष्ट प्राप्त करते हो, मैं राजा हूँ, मेरा धर्म बनता है। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने बात कर रहे हैं, धर्म से बात किया। आपके 3 पैर किसने तोड़े, धर्म ने क्लियर नहीं किया।
देखो, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं गलत लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, उसके नाम लेने से भी दोष लगता है। धर्म है, वो ये नहीं पूछा कि तुम्हारा पैर किसने तोड़ दिया, इसने तोड़ा, ये तोड़ा। मैं बताया था, जो पाप करने में लगता है वही पाप संकेत करने वाले को भी लगता है, याद रखिए। और ये देखो प्रारब्ध है, कई जन्मों के भोगना पड़ता है। आज आप किसी की हत्या करते हैं, कल वो आपका हत्या जरूर करेगा, आप हत्या से वंचित नहीं रह सकते हैं। काशी की घटना है, काशी का। काशी में एक बहुत बड़े अच्छे संत थे और भ्रमण करते करते सुदूर स्थान चले गए, हैदराबाद आदि चले गए। तो काशी में रहा करते थे, तो एक कसाई जो था गाय को खरीद के ले जा रहा था, गौ काटने के लिए, गौकशी करने के लिए। और संयोग से जो है गौ ने, अब काशी का गली या काशी का सीढ़ी तो जानते हैं, बड़ी संकीर्ण है, और सीढ़ियाँ जो है बड़ी उतराव चढ़ाव है। जरा सा सावधानी हो, पैर फिसला तो फिर खाही में गंगा जी में ही जाएंगे। और गलियां भी बड़ी पतली पतली है। तो वहाँ जो है गाय ने जो है, वो कसाई अकेले ही था, ले जा रहा था, और गौ माता बेचारी जा खींच रहा था रस्सी पकड़ करके। और हुआ ये, गाय कहीं कांद पाई और जोर से झटका दिया तो उसके हाथ से रस्सी छूट गई और गाय भाग गई। गाय भागी तो उसी समय जो संत रहा करते थे स्नान करके और जा रहे थे। जाते समय जब गए तो देखे तो गाय कसाई ले जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि कसाई के हाथ से गाय छूट गई। तो दौड़ भागा आया, पूछा महाराज आपने एक गाय को जाती हुई देखा है क्या? अब संत बड़ा वैसे थे, सोचे कि मैं झूठ बोलता हूं तो दोष लगता है, और ये बताता हूं कि गाय इधर गई है तो हत्या का दोष लगेगा। फिर कभी कभी व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाते। संत को उस समय झूठ बोल देना चाहिए। 4-5 जगह जो है, प्रत्यर्थे प्राण संकटे, मुसीबत में है, किसी की जान जाने वाली हो, हत्या करने वाले हो, और आपके झूठ बोलने से यदि उसकी हत्या बच जाए, आपको झूठ बोल देने में दोष नहीं है। लेकिन संत ने कहा कि तुरंत जो है इशारा कर दिया। सत्यवादी थे बेचारे, इशारा किया। कुछ है आपने देखा है क्या? तो बोला तो नहीं है कि गाय इधर गई है, इशारा कर दिया। आपने देखा है क्या गाय इधर गई है? इशारा कर दिया, ऐसे हाथ कर दिया। और देखो फिर वो कसाई गाय को पकड़ लेता है और ले जाकर के हत्या किया। लेकिन देखिए प्रारब्ध का भोग, संयोग से उस संत को रहते काफी वर्ष काशी में हो गए, और जिसका आपने हत्या किया है वो पुनः जन्म लेकर आता है। बदले की भावना, शोध की भावना, प्रतिशोध की भावना लेकर आया। और वो जो कन्या जो थी, गाय जो थी, उसको कन्या के रूप में शादी है, जन्म होता है। और जो कसाई जो था वो जो एक वैश्य घर में जन्म लेता है, पुरुष। और संयोग से दोनों की शादी हो जाती है, दोनों की शादी भी होती है। 18-20 साल के हुए होंगे। इधर संत जी वहाँ साधना आराधना करते करते वृद्ध हो गए, याद रखना। तब जा करके वर्षों बाद में यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भारत भ्रमण का। अब भ्रमण करते करते वहीं पर चले गए, और गए वहाँ तो क्या देखे कि ऊपर में जो है भिक्षाटन संत लोग किया करते हैं। गए, भिक्षा या भूखा हूँ, लंबी यात्रा करनी है, कुछ खाने पीने को मिलेगा क्या? बोले हाँ महाराज, क्यों नहीं, आइए। और वो कन्या भी बड़ी हो गई, शादी हो गई थी, पति सो रहा था, प्रसाद पाए। और संत ने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद में फिर आराम करने लगे। बोले महाराज आराम करो ना, आप ही का सब दिया हुआ है, संतों का दिया हुआ है, आप आराम करें। सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। खैर, और संयोग से वो महिला जो थी, उसकी पत्नी जो थी, वो जा करके अपना कोई सामान लाने गई थी, पति सोया था और उसमें ऊपर में तलवार रखा हुआ था, तलवार। शायद किसी प्रकार से सामान लिया, दैव योग से क्या होता है, गिर गया, क्या हुआ, और ऊपर से तलवार बिना म्यान का था, और बस गिरा, और दिन का समय उतर गया गर्दन, वही गर्दन कट गया किसी प्रकार से। अब हुआ क्या कि हुआ सो राम राम राम। अब देखो ये योग संयोग कहा जाए, और वो वहीं मर गया। हला वो कौन मरा कौन मारा,
तो ये हाला कर दी कि भैया यही बाबा जी आए थे और इन्होंने कुछ कर दिया, ही काट दिया, हत्या कर दिया हम। अब देखो जानते भी नहीं है, लेकिन हत्या का दोष संत के ऊपर में लग गया। अब सुनते हैं कि बाद में उसको भी दंडित किया गया। अब प्रायश्चित ये दिया गया कि जिन हाथों से हत्या आपने किया है वो हाथ ही आपका काट दिया जाए। तो संत का हाथ काटा गया। अब संत बड़े भजनानंदी बड़े चक्कर में पड़े कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप ऐसा किया नहीं। अब काशी देखो विद्वानों की नगरी है, ऐसा नहीं। अभी भी अच्छे अच्छे काशी में विद्वान हैं जिनकी प्रतिभा शायद अपरिचित न हो। विद्या की नगरी काशी कही जाती है। और आए संत दुखित रहे, पूछते रहे कई लोगों से, ज्योतिषाचार्य से, फलांडे से, दिकान से, कोई नहीं बताया। एक वयोवृद्ध संत थे, काशी में रहते थे। उन्होंने देखकर बताया, एक बात पूछो। बोले क्या? कि आपके कुंडली का दोष ऐसा बता रहा है कि आपके द्वारा कोई हत्या हुई है। संत ने कहा कि महाराज मैंने तो कोई हत्या की नहीं किया। बोले कि जरूर आपने किया है। अब अच्छे जानकारी थे, अग्निहोत्र वगैरह होंगे, सब कुछ जानते। बोले कि वर्षों पूर्व जो है एक कोई कसाई जो है गाय को लेकर जा रहा था और गाय छूट गई थी और आपसे पूछा तो आपने सही बता दिया। बोला तो नहीं, इशारा किए होंगे इधर गई है। ये घटना याद है क्या? वर्षों बाद की घटना आज याद आई है। बोले हाँ महाराज याद आई। ये बात तो बहुत पुरानी बात है। तब संत ने कहा कि वो गाय ही याद रखना, उसका जन्म संयोग से भगवत कृपा से मनुष्य शरीर में हुआ, स्त्री बनकर आई, और वो कसाई जो था जिसने हत्या किया था उसका पति बनकर आया। और देखो वहां पर हो सकते हत्या कर दी हो पति को, अपने से हत्या करके संत जी का नाम लगा दिया। और बोले कि उसने पूर्व जन्म में कसाई ने उसका हत्या किया था और अब की बार वो स्वयं स्त्री जो है अपनी पति का हत्या कर दिया है। लेकिन हुआ ये कि आपने जो है, बोले कि तो हमको दोष क्यों लगा? बोले कि आपने इशारा किया था केवल कि गाय इधर गई है, और यही सारण का अपने हाथ से इशारा किया था, इसलिए उनके हाथ जो है काट दिया गया। ये होता है प्रारब्ध, याद रखना। कितना बड़ा दोष लगता है यदि कोई कसाई लेकर जा रहे, इशारा किया, उसकी हत्या के बाद में दोष आपको लग गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 10, 20, 50 हजार रुपए के लालच में आकर के स्वयं के दरवाजे से और एक गौ को लेकर के जो कसाई के हाथ में बेच देते हैं, उनका हालत क्या होते होंगे, उनकी दशा क्या होगी। इसलिए याद रखना, गाय बुढ़िया हो, गाय रोगी हो जाए, गाय दूध न देती हो, कोई बात नहीं, अरे घास चर लेगी यार, भूसा खा लेगी, कुछ खोल दोगे, लेकिन किसी कसाई के हाथ में देंगे तो सच है कि आपकी भी गर्दन कटने से बचने वाली नहीं है। ये हम सबका धर्म है। यस्य राष्ट्र प्रजा, जिसके राष्ट्र में प्रजा दुखित है या फिर किसी प्रकार का कष्ट है तो राजा सुखी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने जो है संकेत किया और धर्म से पूछते रह गए, लेकिन धर्म नहीं पारा। दैव मन्ये परम कर्म स्वभावम परे प्रभुम केचिद विकल्प वशना आहुरात्मानमात्मनः। दैव मन्ये परम कर्म स्वभावम परे प्रभुम। धर्म ने कहा कि मैं किसका नाम लूं? भैया ये सारा दुनिया भगवान चला रहे हैं। शायद हमारे प्रारब्ध में ऐसा हो सकता है, पूर्व का प्रारब्ध था जिसके वजह से मेरे 3 पैर टूट गए, क्योंकि प्रारब्ध का भोग से व्यक्ति बच नहीं सकता है। आप अभी नहीं भोगेंगे बात, 100 जन्म में 1000 जन्म लेकर जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध का भोग तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, तो दूसरी बात कि ज्योतिषाचार्यों का मत ये है कि जब ग्रहों की प्रतिकूलता होती है, ग्रह जब अनुकूल नहीं होते हैं तो फिर ये चोट चपेट या फिर शरीर को कष्ट मिलता है। हो सकता है कि मेरे ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, या कोई प्रारब्ध का, या ये हो सकता है कि महाराज कर्म स्वभाव परे प्रभु, हमने किसी के पैर तोड़े होंगे, पैर काटे होंगे, इसलिए हमारे पैर भी कट गए। मैं दूसरे का दोषारोपण क्यों करूं? ये होता है सज्जन महापुरुषों का, याद रखें। जीवन में आपत्ति आती है, दुख आते हैं, संकट आते हैं,
तो ये नहीं कहें कि ये वजह आपके वजह से हो गया। तो साफ कहते हैं कि भैया मेरा कोई प्रारब्ध था, मेरा ही कुछ ऐसा था जिसके वजह से ऐसा हो गया, मेरा ही कोई दोष था। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म ही प्रधान है, याद रखिएगा। पूर्व में किए हैं तभी मिला है, और अभी करेंगे तो आगे मिलेगा। और जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। तो साफ सी बात है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। बबूल के वृक्ष लगाए हैं तो उस पर फल खाने को नहीं मिलेगा, आम खाने को नहीं मिलेगा। यदि हमारी सोच गलत है, कर्म गलत है, तो फल बढ़िया नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से धर्म ने कह करके अपना पीछा छुड़ाया, लेकिन जान गए कि महाराज यत् धर्म कृत स्नानम शुचकस्यापि तद भवेत। जो दोष करने वाले को लगता है वही दोष सूचक, यानी कि जो बताता है, संकेत करता है, उसको दोष लगता है। इसने धर्म ने इस पापी कलयुग का नाम लिया ही नहीं, लेकिन महाराज परीक्षित समझ गए हो ये कोई सामान्य नहीं हो, जान गए कि साक्षात धर्म है। लेकिन आप तो धर्म है, लेकिन आप कौन है उसको भी जान के कोई सामान्य गाय नहीं है, ये तो साक्षात पृथ्वी देवी है। लेकिन हम दोनों को पहचान गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये कौन है। याद रखना, जो तम जिज्ञासुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूल शीर्षाम समगाद भय विह्वल। बोले कि आप तो धर्म है और आप पृथ्वी माता हैं, लेकिन एक काला कलूटा ये राजा का भेष बना करके जो दंड दे रहा, ये कौन है, इसको मैं नहीं पहचान पाया महाराज। इतना ही कह करके महाराज परीक्षित जो है उसको दंडित करने के लिए खड्गम कलय धर्म हेतव्य, निषादात्मादते खड्गम कलय धर्म हेतव्य। महाराज परीक्षित ने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म के लिए आज हाथ में खड्ग धारण कर लिए हैं, म्यान से तलवार निकाल लिए। बोले कि अरे हत्यारे पापी, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, पहले के क्षत्रिय ऐसे हुआ करते थे, वैसे किसी पर प्रहार नहीं करते थे। हाँ? लेकिन एक बात याद रखना, धर्म के साथ यदि कोई खिलवाड़ करे, धर्म को कोई हरास करे, तो उसको क्षत्रिय छोड़ते नहीं थे, राजा छोड़ते नहीं थे। तो आज धर्म के कारण महाराज हाथ में खड्ग धारण कर लिए और तुरंत उसको जो है मारने को तत्पाद मूल शीर्षा समगात भय विह्वला, और तुरंत उसको प्रहार करने वाले थे, मारने ही वाले थे कि तब तत्पाद मूलम, उनके चरणों में गिर गया। पतितम पादयोर्वीरः कृपया दीन वत्सलः शरण्यो नावचित्लोक्य आहचेदम हसन्निम। पतितम पादयोर्मीलम, उनके दोनों चरणों को पकड़ करके परीक्षित के पास गिर गया। त्राहि माम कृपया दीन वत्सल, दीन की तरह जो है दुखित होकर के प्राण का भीख मांगते हुए उनके चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा करें, क्षमा करें। शरण्यो नायचित लोक्य, जो शरणागत हो जाता है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। महाराज परीक्षित ने तलवार को म्यान में डाला, बोले कि बताओ तू परिचय बता, तू कौन है। तब बताया कि महाराज मैं कलयुग हूँ, कलयुग तू यहाँ पर क्या करने आया, इसलिए चले जाओ। न ते गुणा के यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवतां कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्म बंधु। हे तुम धर्म बंधु, हे धर्म के बंधु, मैं वो परीक्षित पांडव वंशीय हूँ जो एक बार बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्, गुड़ाकेश कहते हैं जो निद्रा विजयी है, निद्रा पर विजयी प्राप्त कर लिया है। मैं उस श्री अर्जुन के परिवार का हूँ, याद रखना। तो एक बार शरण में आ जाता तो शरणागत को हम बद्ध नहीं करते, याद रखना।
बद्धांजलि वही भयमस्ति किंचित, डर से भय से जो शरणागत हो जाता है उस पर मैं प्रहार नहीं करता हूं। इसलिए हे अधर्म के बंधु, कलयुग बस तुमसे हम इतना ही कहूंगा कि अपना प्राण बचाना चाहता है तो मेरे क्षेत्र को छोड़कर यहां से तुम चले जाओ। क्यों पता है? अच्छी बात, कलयुग धर्म के बंधु नहीं, अधर्म का बंधु। अधर्म का बंधु मतलब ये है आजकल जो जितना गलत काम करेगा उतना दिन बढ़ेगा। ये सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म कर्म सत्कर्म आदि करने वाले का यश कीर्ति बहुत ज्यादा बढ़ता था। कलयुग है, कलयुग में देखो जितना पापाचार करो ना, उल्टा सीधा काम करो, गलत काम करो, तो कलयुग प्रसन्न रहता है और उसको आगे बढ़ाता है। अब हमको समझना ये है कि हम 10, 20, 50, 100 साल के आए हैं, इसमें हमको धर्म करना है कि अधर्म करना है। धर्म करते हैं तो हो सकता है कलयुग में जन्म लेने के बाद में 10, 20, 25, 30, 50 साल हमको दुख में जीवन को व्यतीत करना है, लेकिन शेष आयु जो है, इसलिए कहा कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है कि हमको चंद दिनों के लिए, कुछ समयों के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो हमको धर्म का साथ देना है कि अधर्म का साथ देना है। और हाँ, यदि हम अधर्म के साथ देते हैं, अधर्म करते हैं, तो हम यहाँ हो सकता है कि पैसा इकट्ठा कर लेंगे, मकान बना लेंगे, थोड़ा सा भवकाल बना लेंगे और थोड़ा सा सुख सुविधा लाव लश्करें हमारे पास हो जाएंगे। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि शेष आयु जो है फिर शेष समय बड़ा कष्ट में व्यतीत होता है। तो करना क्या है? करना ये है कि 50 साल के लिए 50,000 वर्षों को धकेल देना, गर्क में डाल देना, नरक में यातना भुगतना, ये बुद्धिमता नहीं। इसलिए आज भी जो सज्जन है, जो अच्छे विचारधारा वाले हैं, जिसके ऊपर ईश्वर कृपा है, याद रखना, तो अनीति अन्याय अधर्म के द्वारा धन संग्रह नहीं करते हैं। वो थोड़ा ही कमाते हैं, लेकिन नीति न्याय के द्वारा अर्जित करके अधर्मोपार्जन करते हुए जीवन को यापन करके और परलोक के सुख को प्राप्त करते हैं। यही सज्जनों का लक्षण है और यही होना भी चाहिए। महाराज परीक्षित बोले कि अब तुम जो है, इसलिए चयन हमको करना। अरे कौन कहता पैसा तो तुरंत मिल जाएगा, जाओ थोड़ा डकैती डाल दो, पैसा पैसा हो जाएगा। कहाँ मोटरसाइकिल है, उसमें शोरूम में जाना है, जाओ कहीं पर बाजारों में खड़े हैं, लेके भाग जाओ। हो ये रहा है, याद रखना। लेकिन जरा सोचो ये काम कितना गलत है। ऐसे धन तो बढ़ जाएगा, फिर आपका क्या होगा? इसलिए काम गलत है, बुरा काम है, निषेध किए हैं। और फिर इसलिए तुम हमारे क्षेत्र से निकल कर चले जाओ, क्योंकि तुम जहाँ पर रहेगा ना, तो जहाँ पर है लोभो नित्रम चौरम नार्यमोह, लोभो नृतम चौर्यम नारमोहम, ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। जहाँ पर तुम रहोगे वहाँ मनुष्य के जीवन में लोभ बढ़ जाता है। एक बात याद रखो, लोभ का मतलब कि हम लालच न करें ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने अधिकार से ज्यादा, हम अपने अधिकार के बदले दूसरे का भी हक का हम ले लें, ये लोभ होता है। बोले कि कलयुग जिस पर सवार हो जाता है वो अपने हक का नहीं लेता है, दूसरे का भी हक का छीन लेता है। अनृतम, वहाँ गलत काम करने लगते हैं लोग, वहाँ चोरियां होने लगती हैं, और वहाँ ज्येष्ठा दरिद्रता का निवास होता है, और वहाँ कलहश्च दंभ, जहाँ कलयुग रहता है ना, वहाँ शांति नहीं, वहाँ तक कलह होता है, वहाँ दंभ पाखंड होते हैं। इसलिए भाई तुम जो है जहाँ रहते हो वहाँ सत्य समाप्त हो जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है, और यहाँ से चले जाओ। ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान विज्ञा यस्मिन् हरिर्भागवा निजाम्य इज्या मूर्तिम यज्ञताम संतनोति। ये कलयुग तुम जहाँ पर रहोगे श्री हरि के चरणों में लोगों का मन नहीं रहता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ऋषि महर्षि संत महात्मा हमारी प्रजा जो है
धर्म कर्म करती है, यज्ञेश्वर भगवान यजन करती है, यज्ञ करते हैं, लेकिन तुम रहोगे तो यज्ञ में बाधा डालोगे, यज्ञ होने नहीं दोगे। लोग इजिया मूर्तियों की पूजा करते हैं, इजिया यज्ञ करते हैं, वो सब में विघ्न आएगा, इसलिए लोगों की मति खराब हो जाएगी। साफ बात यही है, इसलिए तुम यहाँ से छोड़ करके चले जाओ। महाराज कलयुग में राजा परीक्षित की बात को सुना, बात तो ठीक है, लेकिन सोचा कि प्रभु मैं कहाँ पर जाऊं, याद रखना। कलयुग ने कहा कि प्रभु लक्ष्यते तत्र तत्रापि त्वामासेतु सरासनम, मैं जहाँ पर जाता हूँ वहीं पर आप हमको दिखाई देते हैं और वहीं आप धनुष बाण लिए हुए दिखाई देते हैं। अब जरा सोचें राजा परीक्षित का कैसा प्रभाव होगा। राजा का इतना बड़ा प्रभाव होता है, कई हमारे देश में ऐसे राजा हैं कि बड़े बड़े चोर उचक्के बदमाश जो है पहाड़ पकड़ लिए हैं। वो बेचारे वो लिख कर स्लेट पर कागज कलम पर लिखते हैं कि हमने अपराध किया है, चोरी किया है, हमको भैया पकड़ लो, सजा दे दो, जेल में डाल दो। जो भागे हैं तो बेचारे वो तो छुपे ही हैं, पहाड़ छोड़ नहीं रहे हैं, याद रखना। कुछ ऐसे भी राजा होते हैं, राजा बनने के बाद में देखो जो उग्रसेन राजा थे तो सब जो है बड़े प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर सब किनारे पकड़े थे। हाँ, नहीं कंस राजा हो गया तो वो सारे लोग आ गए। हाँ, तो कुछ ऐसे राजा हैं जब वो राजा बन जाते हैं तो राष्ट्र में, देश में, परिवार में, घर में, समाज में चोरी होना प्रारंभ हो जाती है। चोरी होने लगेगी, हत्या, छीनैती, मर्डर, कत्ल सब प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन धार्मिक राजा जब होता है, अनुशासित राजा जब होते हैं, तो चोर उचक्के बदमाश जितने सब होते हैं सब किनारे पकड़ लेते हैं। भैया भी बुरा भक्त है, भी अंदर ही रहो, पहाड़ में ही जीवन बिता लो। महाराज परीक्षित का कैसे साम्राज्य होगा? बोले लक्ष्यते यत्र तत्रापि त्वामाति सुसरासन, मैं जहां जाता हूं प्रभु वहीं पर आप जो है धनुष बाण लिए हैं, क्योंकि आप कोई सामान्य राजा नहीं। न यत्र क्वचन वत्स्यापि सार्वभौमं तवाज्ञया, हे सार्वभौम राजा आप जो कहेंगे वो हमको मंजूर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि राजा परीक्षित का ऐसा अनुशासन था कि सबके भीतर में भय था, डर था। देखो कभी कोई घर में नहीं होता है, घर से बाहर होता है, लेकिन उसके घर में चोर बदमाश नहीं जाते, चोरी नहीं करते। बोले क्यों भैया, नहीं है तो क्या, लेकिन चोरी कर लिया, गलत काम कर लिया तो कहीं पर होंगे वो खोज निकालेगा, हमको छोड़ेगा नहीं, याद रखना। उसका इतना बड़ा भय होता है। या फिर ना बाबा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, वो हमको छोड़ेगा नहीं, उसको पता चल जाएगा फिर मैं नहीं बच पाऊंगा। तो गलत, जिससे भय होता है, जिसका प्रभाव होता है, तो प्रभाव की वजह से राज्य में प्रजा गलत काम नहीं कर पाती। इसलिए कलयुग बोला कि महाराज मैं जाऊं तो कहां, चारों जगह जाता हूं, वहीं पर आपका नाम का यश कीर्ति और आपका प्रभाव है, हम अब कहाँ जाएं बताइए। इसलिए समय मेरा आ गया है महाराज। सतयुग, त्रेता, द्वापर चले, कलयुग है ना, ये भी ईश्वर का बनाया हुआ ही है और मेरा समय आ गया। तो अब आप ही बताइए मैं कहाँ पर जाऊं, क्या करें, याद रखना। तब जा करके तन में धर्म भृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्दिष्टुमर्हसि यत्रैवा नियतो वत्स आततिष्ठे तिष्ठते अनुशासनम। हे राजन, हे धर्म भृताम, हे धर्मराज, हे परीक्षित महाराज, हे राजन आप जहाँ कह देंगे मैं उसी स्थान में रहूंगा। स्थानम निर्दिष्ट मरहसी, आप हमारे लिए स्थान बता दें कि हमको कोई स्थान में रहना है, हम वहीं पर, उसे आगे पीछे नहीं जाऊंगा, याद रखना। तब सुनते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग से पूछा था कि तुम्हारे में गुण क्या है, तुम्हारे में अवगुण क्या है। परीक्षित ने सारी बात को कलयुग ने बताया और महाराज परीक्षित जो है कलयुग को स्थान दे दिया। सूत जी महाराज बोले कि इस प्रसाद कैसे गिड़गिड़ाते हुए विनती प्रार्थना करने के बाद में महाराज परीक्षित को दया आ गई और उससे गुण पूछे, उससे अवगुण पूछे। तो बोले कि महाराज मेरे समय में तो अवगुण ही अवगुण है, जहाँ मैं रहता हूँ सब गलत काम ही होते हैं। लेकिन एक बात सही है
यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस युग में यानी हमारे समय में बहुत कुछ न हो, केवल आत्मोद्धार यदि व्यक्ति चाहता है तो केवल भगवान नाम का आश्रय ले ले, भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगेगा तो निश्चय है कि भवसागर से वो पार हो जाएगा। प्रभु बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तब जाकर महाराज परीक्षित ने उसको स्थान दिया और कहते कि अच्छे लोग जो अपना कल्याण चाहते हैं, हित चाहते हैं, इन लोगों को जगहों पर नहीं जाना चाहिए। और स्थान है अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततोऽनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् अमूनि पंचस्थानानि यधर्मः प्रभवः कलि। इन 5 स्थानों पर कलयुग को स्थान दिया, 5 जगह पर कलयुग रहता है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, हित चाहते हैं, उनको इन 5 जगहों से दूर रहना चाहिए। कहाँ कहाँ? अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि, प्रार्थना करने के बाद महाराज ने 4 स्थान दिया। पहला स्थान है द्यूतम, जुआ खेलते हैं, जुआ नहीं खेलना चाहिए। और एक बात संकेत है, याद रखना, ये तो कोई सोचता है कि हम जुआ खेल कर के राजा होंगे, उसकी सोच गलत है। धर्मराज युधिष्ठिर का सर्वस्व चला, राज्य चला गया, पद छीन गया, प्रतिष्ठा चली गई, अस्त्र शस्त्र सारे के सारे छीन गए। और एक बात याद रखना, लास्ट में तो ये हुआ कि महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि द्यूत क्रीड़ा में, जुआ में कलयुग जो है कपट रूप में रहता है। कपट, जब तक छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे तो जुआ आप जीत नहीं सकते हैं। यही कारण हुआ कि शकुनी अपना पासा पलट देता था, जीत जाता था बेईमानी करके, लेकिन युधिष्ठिर ऐसे रह जाते थे। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। और दूसरी बात बताऊं कि जुआ खेल करके यदि कोई धन लेकर आ भी जाएंगे, हो सकता है कुछ जुआ जीत लेंगे, लेकिन जुआ जीतने वाले दुर्योधन का परिणाम क्या है? ये भी सच है कि आपका मूल जो धन था, यानी साम्राज्य, वैभव, पद प्रतिष्ठा, जो लक्ष्मी थी या रहेंगी, जब द्यूत का पैसा, जुआ का पैसा आपके घर में आएगा तो मूल भी लेकर के चला जाएगा। जुआ का पैसा बढ़िया, शास्त्र मना करते हैं। और दूसरी मैं बात बता दूं, दुनिया में जुआड़ी तो बहुत होंगे, आज भी बहुत सारे जुआड़ी हैं कि हैंडपंप के हत्था तक बेच देते हैं, पत्नी के मंगलसूत्र और सारे आभूषण बेच देते हैं, बर्तन फर्तन सब, कपड़ा लता अन्न धन सब बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे जुआड़ियों को जानता हूँ कि दिन में 25-25 लाख रुपया हार जाते हैं। इसी क्षेत्र में बाहर नहीं है, एक दिन में 32 लाख रुपया हार गए जुआड़ी है। लेकिन एक बात याद रखना, जुआड़ी इतने विचित्र होते हैं, जुआ की नशा ऐसी होती है, मैं क्या बताऊं किसका नाम लूं। धर्मराज युधिष्ठिर, जरा याद रखना, मैंने ऐसे जुआड़ी आप तक भी नहीं सुना होगे, न शायद आगे सुनेंगे। याद रखना, जुआ खेलते खेलते सब तो हार गया, लेकिन पत्नी को दांव पर लगाया, पत्नी को भी हार गया। मानो शास्त्रकार कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन में दूत जैसा नशा आने के बाद में जब वो अपने पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं, तो आजकल के जुआड़ी पत्नी को बेच दे तो कौन बड़ी बात है। इसलिए जुआ सबसे बेकार चीज, जुआ नहीं खेलना चाहिए। द्यूतम पानम। और आजकल तो जानते ही लोग कहते हैं महाराज क्या बताऊं, रोज तो नहीं पीता है, कभी कभी पीता है, कभी कभी पीता है, जब टेंशन में होता है तब पीता है। अब बताओ पीने के बाद टेंशन दूर हो जाएगा क्या? जो डॉक्टर भी अलाउ कर देते कि भैया तो ठीक है, टेंशन होगा तो एक आध ढक्कन लगा लिया करो ये गलत बात है। शराब तो शराब होता है,
इसलिए शराब पीना वर्जित है। और शराब जो पीते हैं, बहुत बात नहीं कहूँगा, हमारी आपके प्रेम कहाँ से रहेगा? घर में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम कहाँ से रहेगा? भाई भाई में प्रेम कहाँ से रहेगा? गांव वाले किस निगाह से देखेंगे? छोड़ो ना। अब जरा सोचें, शराब का ही देन है कि भगवान श्री कृष्ण की वंशज जो है 56 करोड़ यदुवंशी आपस में कट करके मर गए। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए शराब। अब फिर आप पिएंगे तो फिर बच्चे भी पीने लगेंगे, मामला सब बिगड़ जाएगा। हा? दूसरी बात बताऊं, शराब में तो बहुत से, अब क्या बताना है, सड़कों पर आए दिन देखते रहते हैं शराबियों को जो हालात हैं, जो स्थिति है उनकी। इसलिए ये गलत बात है। तीसरा का स्त्रियां सोना, जहाँ कसाई रहते हो ना, कसाई, जहाँ हिंसा ही वृत्ति है, आदमी हत्या ही करते हैं, पैसा के लिए हत्या करके पैसा जो कमाते हैं, अरे उस जगह पर जाना छोड़ो, उस जगह पर उसका नाम कभी नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों का। तो जो हिंसक होते हैं, जहाँ हत्याएं होती हैं, कलयुग वहाँ रहता है हिंसा के रूप में, याद रखें। और शराब में मद के रूप में रहता है, जुआ में कलह के रूप में रहता है। और चौथी बात है, स्त्रियां जहाँ कड़िकाएँ रहती हैं, जहाँ पैसे से धन के लिए धर्म बेचे जाते हैं, जहाँ पैसे के लिए आपको छोड़कर चली जाएगी। और यत्रा धर्मश्च चतुर्विध, 4 जगह कलयुग को दिया गया। लेकिन सुनते हैं चारों जगहों को प्राप्त करने के बाद भी कलयुग ने सोचा कि न राजा परीक्षित जुआ खेलेंगे, न शराब पिएंगे, न किसी की हत्या करेंगे कराएंगे, न वहाँ पर जाएंगे, तो फिर हम कैसे अधिकार जमाएंगे? राजा की बुद्धि खराब, नहीं तो प्रजा पर कैसे वो किया जाएगा? प्रजा पर कैसे हम बुद्धि खराब करेंगे, हावी होंगे? तब जाकर पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः परीक्षित से कलयुग ने कहा कि महाराज सब तो अपवित्र स्थान है, गंदे स्थान है, राम राम राम। नहीं, मैं ठीक है, मैं इसी योग्य हूँ, मैं इसी जगह रहूँगा। लेकिन प्रभु कभी कोई विशिष्ट अतिथि आ गया, वो कहाँ रहेगा बताइए ना? उसके लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना। एक थोड़ा सा कोई बढ़िया जगह दे दीजिए ना। तो बोले कि जाओ, 5वां स्थान जो है तुम्हारा सुवर्ण में स्थान होगा। तो 5वां स्थान सोना में कलयुग का वास होता है, और सोना में कृष्ण का भी वास होता है। दोनों बात, कलयुग भी रहता है और कृष्ण भी रहते हैं। अब समझने की बात यह है कि नीति न्याय और न्यायोर्जित जो द्रव्य है उसमें श्री कृष्ण का वास होगा, लेकिन बेईमानी वाला जो संपत्ति आभूषण होते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए अन्यायोपार्जितम विद्यम, अन्याय के द्वारा उपार्जित द्रव्य में कलयुग रहता है। और यही सुवर्ण मंडित सुवर्ण के मुकुट पहनने के बाद राजा परीक्षित के जन्म कलयुग आया था। ये चर्चा मैं करूंगा। खैर आज इतना ही बताऊंगा कि 4 जगहों पर हम सबको नहीं जाना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की।